तो आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो रहा है शाम से 4:15 बज रहे हैं और आज कोई पार्टी नहीं है। आज रोनित के स्कूल जा रहे हैं, उसका एनुअल फंक्शन है आज। तो रोनित जी परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल के अंदर, तो इनवाइटेड है हम सारे पेरेंट्स इनवाइटेड हैं। मेरे को लगता है 400 500 600 पता नहीं कितने बंदे की गैदरिंग होने वाली है। ग्रैंड एनुअल सेलिब्रेशन है, तो फटाफट निकलते हैं। 4:15 हो गए, 5 बजे एंट्री है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जी टाइम हो गया 4:27 और ट्रैफिक देखिए बहुत ज़्यादा है भाई। मैं सोच रहा था इस समय ट्रैफिक होता नहीं है 4 साढ़े 4 बजे। समर शर्मा जी हैं, इधर श्वेता शर्मा जी हैं और मैं एक चीज तो बताना ही भूल गए, जा कहाँ रहे हैं? गवर्नमेंट ड्रेसेस को बता चुका हूँ मैं पहले ही। जा चुके हो? हाँ, जाने का प्लान तो सोनिया का भी था साथ में, लेकिन इतने बंदे अलाउड ही नहीं है भाई। एक पास पे 2 बंदे अलाउड हैं, हम ऑलरेडी 3 हैं। तो 4 सोनिया, बच्चे 5 6 बहुत सारे लोग हुए थे। रेनू दीदी 8 7 8, फिर प्लान कैंसिल किया, फिर हम लोग ही जाने। हम पहुंच गए स्कूल और अभी लगता है एंट्री स्टार्ट ही नहीं करी है भाई। सब भीड़ लगी है, सनराइज हो रहा है। अभी देखो अभी हो रहे हैं 4:53, अभी कहाँ से हो रही है? हाँ तो पहुंच गए और बहुत भीड़ लगी हुई है भाई। अभी एंट्री ही नहीं स्टार्ट करी उन्होंने यार, ये कैसे? चलो जो भी है देखिए जरा। आगे लगना है। सो जी ये देखिए रेड कार्पेट और इधर गुड इवनिंग। हाँ वहाँ बच्चों का है लेकिन दूसरे वाले। और अरे हमको आगे अच्छा हुआ भाई, जैकेट वैकेट पहना, ठंड है बाहर, कूल कूल। और अभी तो सूरज निकला हुआ है तो भी ठंड है। तो रात को तो बहुत ठंड होने वाली है इसका मतलब। यस आई नो। यहाँ पे भाई को फुटबॉल मैच खेला था। हाँ मैं बोला तो भाई नाखून ही टूट गया, इतनी तेज था। मैं कीपिंग कर रहा था, उसने बॉल मारी आगे आके, मुंह पे ही बजी और नाखून भी टूटा। और अगली बार मैंने उसी से बदलने के लिए ना इतनी तेज मारा ना आगे आगे, उसका भी यही हाल हुआ। तो ये देखिए जी पूरा स्टेज लगा हुआ है। इट्स वेरी बिग प्रोग्राम। तो ये देखिए स्टेज लगा हुआ है। We commence the ceremony. We would like to make a few announcements. Firstly, as the program begins, we would appreciate if you keep your mobile phones in the silent mode. This will ensure a hassle-free and smooth execution of the annual day. फंक्शन बोर कर रहे हैं भाई, स्टार्ट नहीं कर रहे। 5:30 बज गए हैं और 6 तो बजाएंगे। 6:15 बड़े आराम से। मैं तो लास्ट टाइम भी यही था। मच्छर घूम रहे हैं भाई, मच्छर बहुत सारे हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। 5:45 होने वाले हैं जी और अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम हो गया थोड़ा डिले। एक चीफ गेस्ट है, कोई IAS ऑफिसर हैं, वो ट्रैफिक जाम में स्टक हैं, इसलिए लिटिल डिले। बाकी देखिए एटमॉस्फेयर इज़ गुड बट प्रोग्राम थोड़ा सा लेट है। तो देखते हैं अब कितने बजे स्टार्ट होता है। मैडम ट्रैफिक जाम में से कम निकलती हैं, जब तक मैंने कहा चक्कर वक्कर ही काट लें यार। अभी काफ़ी सीट्स खाली हैं भाई, काफ़ी गेस्ट नहीं आए, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको प्लान करना चाहिए था वीकेंड्स में। सैटरडे को प्लान करते तो काफ़ी गेस्ट आ जाते हैं। And other eminent dignitaries and the members of the management. Power pack performance. Ladies and gentlemen, can we have a loud round of applause for the school band? I quote William Shakespeare, "All the world is a stage, and all the men and women merely players." पुरुष केवल अदाकार हैं,
उनका प्रवेश और प्रस्थान होता है और एक व्यक्ति अपने जीवन में कई किरदार निभाता है। धन संपदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आय दीपज्योते नमोस्तुते शत्रुबुद्धि विनाशाय आरोग्यं धन संपदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा। Education is to our annual day celebration, Sanskriti 2024. We welcome you, sir, to the school premises and request you to receive a token of our immense love and appreciation. Young minds, on this significant day of the school, ब्रह्मा विष्णु महेश तारदय दुर्लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दो दिल लाल। Directorate of Education with a token of our love and admiration. ये इधर स्टॉल्स लगे हुए हैं जी खाने पीने के, लेकिन सब पेड़ है पेड़ के खातिर नहीं धन का त्याग करता। आई हो जो आशा लेकर नहीं निराश लौटाऊंगा, नहीं दूंगा साथ पांडवों का, पर एक बात का विश्वास दिलाऊंगा, अब रण में होगा वही जो चाहेंगे विधाता। पर हे जननी, आप बनी रहेंगी 5 पुत्रों की माता। वो पुरुष नहीं कहला सकता जो विघ्नों को नहीं हिला सकता। कर्ण होना इतना भी आसान नहीं। महाभारत के महायोद्धा महारथी कर्ण को। हाँ पुत्री, तुम्हारे ही भविष्य का चिंतन कर रहा था। तो इसमें चिंता का कारण क्या है विप्रवर? देवी, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ और मुझे महर्षि दुर्वासा का तुम्हें दिया गया वरदान भी ज्ञात है। सूर्यदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यदि भूल तुमसे हुई है तो इस भूल का फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। कुंती को एक अलौकिक पुत्र हुआ जिसका तेज देखते ही बनता था। जन्म से ही उसके शरीर पर सूर्य के समान दमकता हुआ कवच और उसके कानों में कुंडल थे। क्या हुआ भ्राता सहदेव? लगता है आज तो आप बड़ी शीघ्र ही कर गए। तुम एक सूत पुत्र हो, मैं विवश हूँ पुत्र, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की शस्त्र विद्या ना देने के लिए वचनबद्ध हूँ। हाँ, मैं हूँ सूत पुत्र, परंतु क्या मेरी जाति मेरी शिक्षा ना प्राप्त कर सकने का कारण बनेगी? मैंने तो आपसे किसी क्षत्रिय का राज्य नहीं मांगा। शस्त्र विद्या पर केवल और केवल क्षत्रियों का अधिकार है। तो आचार्य, आपने शस्त्र विद्या क्यों प्राप्त की है? आप भी तो ब्राह्मण हैं। तुम यहाँ शस्त्र विद्या प्राप्त करने आए हो या विवाद करने?
गुरुवर, महर्षि भगवान परशुराम भी तो ब्राह्मण थे। तुम्हारी क्षमता से ज्यादा मुझे तुम्हारे भीतर अहंकार दिखाई देता है। की ओर आने लगा। कर्ण ने उसे अपने हाथ से हटाया तो वह उसकी जांघ में घुस गया तथा डंक मारने लगा और देखते ही देखते उसका बहुत सारा रक्त बहने लगा। उसके रक्त के स्पर्श से उनकी निद्रा भंग हो गई। ये रक्त कहां से आया? क्षमा करें गुरुवर, मैं आपकी सेवा में विघ्न नहीं डालना चाहता था, परंतु इस जंतु ने। परंतु इतना गहरा घाव और इतना सारा रक्त, और तुम यह असहनीय पीड़ा सहन करते गए। ऐसी वेदना से तुम हिले तक नहीं। यदि मैं हिलता तो आपकी निद्रा में बाधा उत्पन्न हो जाती, वो मैं नहीं चाहता था। बताओ, बताओ तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। यदि तुम ब्राह्मण होते तो इतनी पीड़ा सहन न कर पाते। केवल एक क्षत्रिय ही इतना सहनशील और धैर्यवान हो सकता है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? जी गुरुदेव, मैं एक सारथी का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो तुमने मुझसे झूठ कहा, अपने गुरु से मिथ्या वचन कहे। मुझे क्षमा करें गुरुदेव। मैं आर्यव्रत के सभी राजाओं और प्रजाजनों का हस्तिनापुर में स्वागत करता हूँ। दुर्योधन है, भ्राता दुर्योधन। आपको इस प्रतियोगिता में कोई नहीं हरा सकता। आप अवश्य विजयी होंगे। आओ नकुल, सर्वप्रथम तुम्हारा ही स्वागत करता हूँ। अतिथि सत्कार तो मैं भी कर सकता हूँ भ्राताश्री। ये मैत्रीपूर्ण स्पर्धा है, परंतु तुमने मुझे क्रोधित किया है। अब मैं तुम पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि उठाता हूँ तो अधर्म होगा। अभी तक अर्जुन का सामना मुझसे नहीं हुआ है। तालियों से क्या रहा है घर में फूल। अर्जुन, तेरा सुयश अभी कुछ क्षण में करता हूँ धूल। राजधानी थी, आज वहां द्रौपदी का स्वयंवर है, जिसके लिए नगर नगर के राजकुमारों को बुलाया गया। काम्पिल्य को स्वर्ग की भांति सजाया गया। आज का दिन काम्पिल्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। दुर्योधन को लक्ष्य भेदने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दिल्ली वाले इस फल के विषय में सोचो भांजे। कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने मेरी जाति का अपमान किया है। मेरे सामर्थ्य को मेरी जाति से आता है। आप हमारा अपमान करना चाहते थे, इसलिए हमें स्वयंवर में आमंत्रित किया। वास्तव में तो अंगराज कर्ण को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। शांत हो जाएं, अभी स्वयंवर समाप्त नहीं हुआ और इसकी समाप्ति का निर्णय भी आपका नहीं है। समर शर्मा जी को लग रही है भूख और यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं जी, पाव भाजी, चाउमीन और ये छोले भटूरे। जी को लग रही है ठंड, जेब में हाथ, और वाकई में ठंडा भाई। ये छोले भटूरे क्या बहेगी? ये प्रतिज्ञा है मेरी। वहाँ भारत होगा। इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है और वो मैं किसी कीमत पर नहीं लगाऊंगा। न साम्राज्य, पांडवों को केवल 5 गांव पर स्वतंत्र अधिकार दे दीजिए। महाराज, केवल 5 गांव में ही वे संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे ही पांडव स्वतंत्र होंगे, वह हम पर आक्रमण करने के लिए भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मेरी बात मानो और पांडवों को 5 गांव दे दो। 5 गांव? 5 गांव तो क्या, मैं उन पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। बता दो, इस
वादे को मुझे बंदी बनाओगे मूर्ख दुर्योधन, तो ये प्रयत्न भी तुम करके देख लो। बांधो इसे। तुम मुझे बांधना चाहते हो ना? जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है, संहार झूलता है मुझ में। दुर्योधन, अब हमारा सामना युद्ध भूमि में होगा। अब तुम्हें अपने काल से कोई नहीं बचा सकता। जिसकी दीवानी पिटती हर बाजा वो किसना है। बोल पुस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के। उनका मस्तक नीचे नहीं होने दिया। ना हम अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने देते और ना ये अन्याय होता। मैं तो आरंभ से ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था अर्जुन, तुम ही मेरे सामने नहीं आए। हम वहां से उस पर आक्रमण करेंगे। मैं भूमि पर भी युद्ध कर सकता हूं और आपने जो मेरा अपमान किया है उसका उत्तर मैं युद्ध के पश्चात ही आपको दूंगा। अंगराज की मृत्यु पर ऐसे विलाप क्यों कर रही है? शत्रुता अब समाप्त हुई पार्थ। कोई अब शब्द न कहना। अर्जुन, मेरे प्रिय भाई, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है भाई। अब मुझे आज्ञा दे माता। आओ महारथी कर्ण, अब स्वर्गलोक को चले जाओ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। Thank you so much, audience. Please be seated. We have vote of thanks and national anthem. As I stand today, I firmly say that I owe the success of my school to everyone associated with it, for which I am extremely thankful and grateful. An event like this requires conception of an idea, strategizing it, executing it after rigorous rehearsals. Team of Dwarka International School for their devotion and dedication truly made us proud. Dear parents, applaud generously for our hard-working and talented students. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! तो जी
टाइम हो रहा है 9:10 और अभी ख़त्म हुआ है जी, 9 बजे ख़त्म हुआ। अभी बच्चों को रूम में से लेना है, कलेक्ट करना है, तो अभी और थोड़ी देर लगेगी। रोनित को क्लासरूम में जाके लेना है। और भाई ठंड हो रही है बहुत, वाली ठंड हो रही है भाई ज़बरदस्त। और देखिएगा भीड़ लग गई है, देखो जगह भीड़ लग गई पूरी पेरेंट्स की, सब अपने अपने बच्चों को लेने के लिए। और जो आज की थीम थी वो महाभारत के ऊपर थी, सिर्फ कर्ण को लेकर, महारथी कर्ण। गाड़ी में भाई बहुत ठंड है आज तो, दिल्ली के अंदर ना मतलब आज पड़ी है भाई कड़ाके की ठंड। और वाकई में यार कुल्फी जम रही है भाई बाहर, तो हाथ पैर एकदम ठंडे चिल्ड। तो श्वेता और समर वही हैं, वो रोनी को लेके आ रहे हैं। मैंने कहा जब तक गाड़ी निकालूं, गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, इतनी गाड़ियाँ हैं ना। अभी गाड़ी में बैठ के तो दिखेंगी नहीं तो रोड के देखो, रोड के उस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बाहर। ये अंदर सारा पैक हो गया और बाहर रोड पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आए थे भाई, बहुत। तो गाड़ी का ये भी देखो जी 24-25-26 पे करना पड़ेगा भैया, ठंड लग रही है बहुत ज़बरदस्त जी। और देखिए सजा रखा है पूरा स्कूल, आज एनुअल फंक्शन है इसलिए। भैया सीट भी गर्म कर ले, सीट भी ठंडी लग रही है, वेंटिलेशन चालू करें ना, सीट गर्म करें। ओहो तो जी फाइनली ये रोनित जी आ गए हैं। हाँ जी शर्मा जी आओ 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 आओ। बाकी कहाँ हैं? ये जी श्वेता जी भी आ गई हैं। समर कहाँ है? समर अच्छा तुम आ गया, चल ठीक है, आओ बैठो 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 चले। रोनित शर्मा जी आ गए, गाड़ी में बैठ के आ गए। तो जी वापिस आ गए हम। रोनित जी का चल रहा है फोटो सेशन। रोनित जी कह रहे हैं फोटो खींच दो भाई। और गुड लक चीख रहा बाहर, बहुत तेज गुड लक कह रहा है भाई, मुझे अंदर घुसा लो, मुझे अंदर घुसा लो, बस ये हो रहा है। और आज जी बहुत ठंड थी, कुल्फी जम गई ग्राउंड में बैठे बैठे भाई, सच में आज लग रहा है दिल्ली में ठंड आ गई है। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नहीं तो और क्या बातें करें। ब्लॉग पहले पता नहीं, मुझे अभी तो एडिट करना है, देखते हैं कितना क्या नहीं है कैसा है। तो जी आई होप आपको ये परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी स्कूल की एनुअल डे की, और मज़ा बहुत आया यार। अब शायद तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, 2-3 घंटे की परफॉर्मेंस कैसे रिकॉर्ड कर लें। और फिर बीच में सॉन्ग्स भी होते हैं, फिर वो बात कॉपीराइट। और ये गुड लक तो परेशान हो रहा है, भूखी जा रहा है ये। तो जी बस हंसते रहो, बसते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। रब रखा।